हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की ये थर्ड वीडियो रहेगी। इससे पहले सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, भाई कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। वो क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन ना तो डोनेट कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। हमने देखा था भाई जब कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, डोनेट करने की वजह से उस पर प्रोटॉन तो 6 रह गए थे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रह गए थे 2, तो कौन सा चार्ज बढ़ गया था? पॉजिटिव। तो उस वजह से वो क्या हो गया था? अनस्टेबल हो गया था। और अगर कार्बन एक्सेप्ट कर रहा था, एक्सेप्ट करने की वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया था? नेगेटिव। तो दोनों ही केस में चार्ज क्या हो गया था? अनस्टेबल हो गया था, बैलेंस नहीं रहा था। तो उसकी वजह से वो दोनों ही केस हमने क्या कर दिए थे? नेग्लेक्ट कर दिए थे। फिर हमने पढ़ा था भी कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या थे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कोवलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के हैं, एक सिंगल का कोवलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड और एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम किससे डिनोट कर रहे थे? एक सिंगल लाइन से, और डबल को डबल लाइन से, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम डिनोट कर रहे थे ट्रिपल लाइन से। अब देखिए इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे भी, वो तो हमने पढ़े थे कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, कौन कौन बनाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसने बनाए थे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने। और डबल कोवलेंट बॉन्ड किसने बनाए थे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाए थे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने। क्यों बनाए थे? क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दोनों की वैलेंसी क्या थी? ये दोनों एटम की, जैसे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाया था? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दोनों की वैलेंसी क्या थी? 1-1। जब वैलेंसी 1 थी तो हमने इनको क्या बोला था? मोनोवैलेंट। और उसके बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? 2 की नीड थी इसको, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसके साथ जब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड शेयर किए थे तो कितना बना था? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तीनों किसकी फॉर्म थी? कोवलेंट बॉन्ड की। अब हम पढ़ेंगे भी कार्बन कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, डबल बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा, या फिर क्या सिर्फ ये अदर एलिमेंट्स के साथ बनाता है, खुद के साथ भी बनाता है या नहीं बनाता? अब देखिए हमने पढ़ना है कोवलेंट बॉन्डिंग बाय कार्बन, या फिर कार्बन कैसे कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी कार्बन जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो क्या केस रहेगा। देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किससे डिनोट कर रहे हैं हम? सिंगल लाइन से। ठीक है, हमने पढ़ा अभी कार्बन है, इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये 2। आउटर मोस्ट सेल जो बाहर की सेल होती है, जो भी लास्ट सेल बनेगी, ठीक है, अब इसमें तो सिर्फ 6 ही थे तो पहली में 2 आ गए, दूसरी में 4 आ गए। अगर और भी होते तो थर्ड बन जाती। तो जो सबसे बाहर की सेल होती है उसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट सेल। इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन थे तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रावैलेंट। इसको क्या बोलेंगे हम? टेट्रावैलेंट। मतलब इसके पास टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मतलब कमी है। इसके पास कितनी कमी है इलेक्ट्रॉन की? ऑक्टेट बनाने के लिए। ऑक्टेट क्या होता है? इसको 8 कंप्लीट करने के लिए। बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट। तो बाहर की में 8 बनाने के लिए इसको कितने की नीड है? 4 की, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4। अब देखिए ये क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा? हमें पता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दूसरा कोई और लेके आएगा। तो उनकी जब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट। ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, भाई दोनों को जरूरत है। देखो जब तक दोनों को नीड नहीं होगी तो वो शेयर नहीं करेंगे। अगर मान लो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ी ना इधर इसके पास आता है शेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या है? इसको भी नीड है, हाइड्रोजन को भी नीड है, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या करना है? अपना डबलेट कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन आता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर लेके आता है और कार्बन से बोलता है कि तेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों हम लोग क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। भाई हाइड्रोजन क्या बोलता है? मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन बोलता है मेरे लास्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है 4, लेकिन इस केस में इसको क्या बोलता है? 1 ही है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? दोनों क्या बना लेंगे? इसमें शेयर बोल लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो एक तो इधर से बन गया। अब कार्बन को तो कितने और खाली रह गए? कार्बन के पास तो 3 और है, तो इसे तो 3 की जरूरत और है। तो ये क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन और आ जाएंगे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन और आएंगे। अब जब ये 3 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे तो ये सारे क्या कर लेंगे? इसके साथ शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। कार्बन
को एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 4 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 4। अब देखिए कार्बन ये सोचेगा 4 तो मेरे पास थे, 4 इन्होंने दे दिए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन सोचेगा एक मेरे पास था, एक कार्बन ने दे दिया, कितने हो गए? 2। ऐसे ये वाला सोचेगा एक मेरे पास था और एक इसने दे दिया, कार्बन ने, 2। ऐसे ही इसके पास एक इसके पास था, एक इसने दे दिया, 2। ऐसे ही ये सोचेगा एक मेरे पास था, एक इन्होंने दे दिया, ठीक है। क्या बन गई ये? 2। मतलब इन दोनों, इन कार्बन हाइड्रोजन्स का तो क्या हो गया? डबलेट पूरा, लेकिन कार्बन का क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा। डबलेट मीन्स 2, ठीक है। तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन भी स्टेबल और कार्बन भी स्टेबल। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया और एक हाइड्रोजन इधर लग गया। इसको क्या बोलते हैं हम? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? मीथेन। जब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एक कंपाउंड बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन। फर्दर हम इनकी नेमिंग करेंगे। अभी मीथेन क्यों लिखा है मैंने इधर, एन क्यों लिखा है, मिथ क्यों लिखा है, ठीक है। इनकी नेमिंग करेंगे तब हम इनको डिटेल में उधर पढ़ेंगे। देखिए जो सबसे सिंपल कंपाउंड अगर कार्बन कोई बनाता है तो वो मीथेन ही बनाता है, क्योंकि इजीली बन जाता है। अब देखिए मीथेन का जो यूज होता है, एक तो बायोगैस का कंपोनेंट है ये, ठीक है, और सीएनजी का। तो जो फ्यूल है, जितने भी सारे ईंधन हैं, उनमें किसका यूज होता है? मीथेन का। मीथेन से मिलकर वो बने होते हैं, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, बायोगैस है, ठीक है। इनमें क्या होता है? मीथेन होता है। ये तो किसका एग्जाम्पल था? जब कार्बन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। सारे ही सिंगल है ना, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? सिग्मा। फर्दर आप +1 में पढ़ोगे, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, वैसे याद रखना। अभी जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम उनको? सिग्मा बॉन्ड। ये सारे क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए जब कार्बन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए कार्बन ने जब सिंगल बनाना था तो हाइड्रोजन ले आया, एक एक हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, बना दिया, मीथेन बना दिया। अब जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो देखिए हम CO2 पता है ना सबको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम इनहेल क्या करते हैं, मतलब सांस में कौन सी भरते हैं? ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी हैं सांस के द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो बॉन्ड होती है वो कौन सी बॉन्ड होती है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए अभी हमने पढ़ा था भी कार्बन की लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 की जरूरत है। और हमने इधर जब हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल। ऐसे वाले डबल बना रहे थे ना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो जब ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे तो ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेके आता है, ठीक है, एक इधर और एक इधर, क्योंकि इसको पता है एक ऑक्सीजन तो 2 ही देगा। एक ऑक्सीजन के देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, तो पहली सेल में 2 आ गए। पहली सेल में कितना आ गया? 2। और सेकंड में 1 2 3 4 5 6, सेकंड में कितना आ गया? 6। फर्स्ट में कितना था? 2। तो लास्ट की सेल में 8 बनाने के लिए इसको कितने की जरूरत है? 2 की। तो कार्बन को पता है एक बंदा तो मुझे 2 ही दे सकता है, 2 से तो मेरा इधर तो स्टेबल हो जाऊंगा मैं, ठीक है, इधर तो बॉन्ड बन जाएगा मेरा, लेकिन मुझे तो 4 चाहिए। 8 बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए? 4। तो 2 तो ये दे देगा, एक इसके जैसा ही एक और ऑक्सीजन ले आऊं, 2 वो दे देगा। एक ऑक्सीजन ने 2 दे दिए, इधर वाले ने 2 दे दिए, कितने हो गए इसके पास? कार्बन के पास 8। 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, 4 इसके खुद के थे, तो कितने हो गए इसके पास? 8। तो ये क्या करता है? एक इनके साथ बॉन्ड बना लेता है और एक इसके साथ। तो इसके बीच में देखो ये क्या था? डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। और इसमें कितने होते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड भी 2 बार बनते हैं। अगर देखें कार्बन और ऐसे सिंगल बॉन्ड बना है तो ये तो एक डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड एक बार बना है। लेकिन अगर इधर और ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसको बोलते हैं हम डबल कोवलेंट बॉन्ड। वो भी कितनी बार बन रहे हैं? 2 बार। सिर्फ 2 लाइन को बोल रहे हैं हम डबल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल कोवलेंट बॉन्ड इसमें कितने बने हुए हैं? एक ये वाला बना हुआ है और एक ये वाला बना हुआ है। देखिए कार्बन के इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेके आएगा? ऑक्सीजन।
तो इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड तो इधर से बन गया, इन दोनों ने शेयरिंग कर ली और इन दोनों ने शेयरिंग कर ली, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड इधर से बन गया। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, COO, CO2 लिखा हुआ ना, इट मीन्स कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन इधर आ गया और एक ऑक्सीजन इधर आ गया। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? ये लीनियर होती है। कैसी होती है ये? लीनियर, मतलब ऐसी लाइन बनती है इसकी, ठीक है। जैसे देखिए एक ये कार्बन है, कैसी स्ट्रक्चर बनती है इसकी? लीनियर बनती है। मान लीजिए ये बीच में क्या है, देखिए कैसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी? लीनियर, C डबल बॉन्ड O। देखिए ऐसे समझिए, ये कार्बन है बीच का, इसके इधर एक ऑक्सीजन लग गया और इधर एक ऑक्सीजन लग गया, ये बीच में डबल बॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसी बनेगी? CO2 की स्ट्रक्चर बनेगी ये लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन में बने हुए हैं तीनों मॉलिक्यूल्स, जब एक लाइन में आए हुए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लीनियर स्ट्रक्चर। आप देखिए इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है इसकी। डबल कोवलेंट बॉन्ड के बाद अब थर्ड केस क्या होता है? कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए ये जो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, ये हाइड्रोजन के साथ था और ये ऑक्सीजन के साथ थे। मतलब यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है? दूसरी स्पीसीज के साथ, मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखिए कार्बन जब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है ये? HCN क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। ये एक एसिड होता है, ठीक है, लैब में हम इसको यूज करते हैं, बहुत ही हानिकारक होता है ये, ठीक है। अब देखिए जब हाइड्रोजन साइनाइड कैसे बना हुआ? एक तो हाइड्रोजन आया होगा, एक कार्बन आया होगा और एक नाइट्रोजन। अब हमें पता है डबल बॉन्ड तो कौन बना रहे थे? ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड बना रहे थे हाइड्रोजन, और ट्रिपल बॉन्ड हमने पढ़ा था, ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा था? नाइट्रोजन के बीच में। तो कार्बन ने ये सोचा मुझे सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन दे सकता है, डबल ऑक्सीजन दे सकता है, लेकिन ट्रिपल मुझे कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। तो ये किसके पास जाता है? नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन का पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और दूसरी में 5। 5 को 8 बनाने के लिए किसकी नीड है? इसको 3 की। और कार्बन के पास लास्ट सेल में कितने हैं? 4। तो 3 तो ये इधर इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। 3 तो क्या करेगा? कार्बन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, और एक किसके साथ शेयर कर लेगा? अपना बचा हुआ हाइड्रोजन के साथ। इसके टोटल 4 हो गए, पहली वाली में 2 थे, इसको छोड़ दो, हमें लास्ट वाली कंसीडर करनी होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट। उसमें 4 थे, 1 2 3 और 4। एक ने तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और जो आउटर मोस्ट सेल में बचे अब 3 किसके साथ बन गए? नाइट्रोजन के साथ। एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया और एक इसने दिया। यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, मतलब 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। और एक इसके साथ बना लिया, क्योंकि टेट्रावेलेंट है ये। तो अगर मान लीजिए इधर सिर्फ 3 होते तो यहीं से पूरा हो जाता, सिर्फ C और N, कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड बनते। लेकिन कार्बन को तो कितने चाहिए होते हैं? 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? टेट्रावेलेंट। तो एक कौन कर देगा? हाइड्रोजन। अब देखिए ये इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीनियर होती है। ये भी कैसा मॉलिक्यूल बनता है? लीनियर। वही एक कार्बन बीच में है, 3 बॉन्ड से क्या बन रहा है? इधर नाइट्रोजन और इधर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। ये जो फॉर्मेशन हुई इधर बीच में, ये क्या होता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 3 बॉन्ड इधर बन गए, 1 बॉन्ड इधर बन गया। तो कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया था, जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया था वो बनाया था हाइड्रोजन के साथ, मीथेन की फॉर्मेशन हो गई। और जब डबल बॉन्ड बनाया था तो CO2 की फॉर्मेशन हुई थी। और जब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया था तो हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्मेशन हुई थी। अब देखिए हमने कार्बन के तीनों केस पढ़ लिए भी, सिंगल किसके साथ बनाएगा, डबल किसके साथ बनाएगा, ट्रिपल किसके साथ बनाएगा। आपको कई बार क्या दे देता है भाई, आप डॉट स्ट्रक्चर या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, डॉट फॉर्मूला या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए। वो क्या होता है, जैसे देखो हमने यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे वो किसके द्वारा दिखाए थे? सर्कल के द्वारा। और ऐसे पूरी इसकी स्ट्रक्चर दिखा रखी थी भी, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देता है वो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी है।
आपने क्या करना होता है, जैसे हाइड्रोजन दिखाया, एक सिंपल हाइड्रोजन, जिसका भी आपको एटम दिखाना है, जिस भी एलिमेंट का, उसको लिखेंगे। उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से, क्योंकि नाम में ही दिया हुआ है ना डॉट स्ट्रक्चर, आप किसको दिखा दोगे, उससे डॉट से उसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दोगे, या फिर क्या बना दोगे, वहां पर एक क्रॉस बना दोगे। ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ डॉट दिखा दिया तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गई, या फिर क्रॉस बोल दे तो यहाँ पर क्रॉस। फिर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, और दोनों क्या करेंगे, फिर शेयरिंग करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम डॉट स्ट्रक्चर या फिर क्रॉस। ठीक है, अगर आपको ये दिया जाए भी डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो ऐसे मतलब घबराना नहीं है, सीधे आपने क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का बनाना है उसको लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसके साथ जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने किसका दिखाना है, इधर मान लीजिए आपने दिखाना है उसका नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के हमने पढ़े थे लास्ट सेल में कितने थे, 3 और 2 5, तो आप यहाँ पर 5 क्या दिखा दोगे, इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे। 3 इधर दिखा दो। मान लीजिए आपने N2 का बनाना है, उसने बोल दिया अभी N2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या करोगे, बस डॉट से क्या दिखा दिए, इलेक्ट्रॉन। इधर इसके 2 मतलब 5 दिखा दिए, 3 और 2 5, 5 इधर दिखा दिए, 5 इधर दिखा दिए। अब मान लीजिए आपको ये बोलेगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन करके दिखाओ, तो आप ऐसे कर दोगे, 3 3 6 2 8 इसके हो गए। ये सोचेगा भी मैंने इसके भी ये लिए हुए हैं। ठीक है, ये किसका बन गया। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ आपने किससे डिनोट करना है, या तो डॉट से या फिर क्रॉस से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप क्या करोगे, ये तो हो गया डॉट दे रखा हो या फिर क्रॉस दे रखा हो। कई बार वो क्या बोलता है, बॉन्ड भी बता, बॉन्ड की स्ट्रक्चर दे देता है, भाई बॉन्ड फॉर्मेशन बताइए कैसे होएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन में देखिए क्या करेंगे, सिर्फ आप मान लीजिए अगर आप उसने आपको क्रॉस या फिर डॉट की बजाय क्या दे दिया, बॉन्ड, तो सीधा ही भाई हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल दे दिया और बोल दिया कि इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बताओ, तो बॉन्ड में तो सिर्फ यही बनाना होता है। नाइट्रोजन के बीच में दे दिया तो ये फिर बॉन्ड से दिखा दोगे। कहने का मतलब क्या है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन या फिर डॉट या फिर क्रॉस दे रखा है तो वहां पर डॉट दिखा देना और या फिर क्रॉस दिखा देना। अगर बॉन्ड दे रखा है तो सीधा उधर ही बॉन्ड दिखा देंगे। अब देखिए उसके बाद आपको क्या दे देता है, कई बार आपको सीधा ही फॉर्मूला दे देता है, कोई एलिमेंट मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा उसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो अभी हमारी सेकंड स्ट्रक्चर जो हमने पढ़नी है किसकी है, ये वाटर की। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और इसको जो इसका केमिकल नेम है वो क्या है, एक्वा। क्या है इसका केमिकल नेम, एक्वा। लिखा होता है ना ये एक्वा, वाटर के जितने भी आते हैं, RO, एक्वा, ठीक है उसकी। अब देखिए जो वाटर की स्ट्रक्चर है इसको मैं ऊपर बना देती हूँ इधर, ठीक है, या फिर इधर बना देती हूँ। देखिए वाटर में क्या होता है, H2O है, मतलब H2 ऐसे लिखा हुआ है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे होती है। 1 ऑक्सीजन के साथ कितने मिलकर बने होते हैं, 2 हाइड्रोजन। देखिए कैसे बना होगा ये मॉलिक्यूल, पहले हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे भी, ये कैसे बना होगा। देखिए ऑक्सीजन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यहाँ पढ़ा था ना हमने जब बॉन्ड बनाए थे, तो ऑक्सीजन की लास्ट सेल एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो पहले में 2 आ गए, लास्ट में कितने हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 4, आप कैसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब ये क्या करेंगे इधर, या बेसिक से ऐसे पूरी पे दिखा दो आप इसको, ठीक है, पूरी पे 6 आप कैसे भी दिखा सकते हैं। अब देखिए ये क्या करेगा, इसको कितने की जरूरत है, 2 की। अगर 2 और आ जाए ऑक्सीजन के पास तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोजन के पास कितना है, 1, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1। ये क्या करेगा, 1 इस हाइड्रोजन के साथ और 1 इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा देते हैं, 1 इसने दे दिया, 1 इसने दे दिया, 6 इसके पास पहले से थे, शेयर किया, मतलब देने का मतलब क्या है, शेयर किया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके पास कितने बचे, 2 इधर और 2 इधर, 4। ठीक है, ये क्या बच गए,
4 इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, जो जिन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इनको तो हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बॉन्डिंग, या फिर जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया हुआ है। लेकिन जो ऊपर बचते हैं ना ये खाली ऐसे, जिसको मैंने ऐसे डिनोट किया हुआ है, इनको बोलते हैं हम लोन पेयर। क्या बोलते हैं हम इनको, लोन पेयर। +1 में आप इन सबको पढ़ेंगे, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, ठीक है। ये बन जाएंगे बॉन्ड पेयर और ये बन जाएंगे लोन पेयर। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसकी ऑक्सीजन ऊपर होएगा, हाइड्रोजन दोनों नीचे लगे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बेंट बोलते हैं, बेंट स्ट्रक्चर। बेंट मतलब झुकी हुई, बेंट आया हुआ है इसमें, ठीक है, झुकी हुई स्ट्रक्चर है ये। जैसे देखो ये पढ़ी थी हमने, ये कैसी स्ट्रक्चर थी, लीनियर। कार्बन डाइऑक्साइड की भी लीनियर थी, लेकिन ये कैसे बनेगी भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था, वैसे बीच में कार्बन है, इधर ये क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन। लेकिन ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला बनाना है। मान लीजिए ये जो मेरी हाथ है, ठीक है, ये क्या बन गया, ऑक्सीजन, और इसके साथ में क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। ये ऐसे आपको दिख रहे होंगे भी प्लेन में है, लेकिन ये 3D में होते हैं, ठीक है। देखो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन जो बीच में है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये है लोन पेयर, लोन पेयर को कभी भी हम स्ट्रक्चर में नहीं दिखाते, ठीक है। जो ये हो गया ऑक्सीजन, इसके साथ एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, ऐसे ये जुड़े हुए थे, ऐसे होती है इसकी स्ट्रक्चर। तो ये झुका हुआ है ना, नीचे बेंट हुआ है, ऐसे नहीं है ना बिल्कुल लीनियर। ऐसे होता तो क्या हो जाता, लीनियर। लेकिन अब ये क्या हुए हैं, मुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। देखिए वाटर का जो है आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में। उसके बाद है अमोनिया का। अमोनिया का कैसे बनता है भी, देखो अमोनिया का सेम एज इट इज इसके जैसा ही होता है, वाटर के जैसे। क्या बना हुआ है, इधर एक अमोनिया है, सॉरी एक नाइट्रोजन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखिए इसको भी ऊपर पढ़ेंगे। जैसे ये इधर क्या है, एक नाइट्रोजन। फॉर्मूला क्या है अमोनिया का, NH3। एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हमने पढ़ा था भी अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 और 5, मतलब आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। बीच ने ऐसे दिखा दिए 1 2 3 4 और 5। इसको कितने की जरूरत है, 3 की। एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। 1 2 3 4 5, 5 तो इसके खुद के थे, एक इसने दिया 6, इसने दिया 7, इसने दिया 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोजन 3 जुड़ के इसका स्टेबल बना दिया, किसको, अमोनिया को। नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं हम, अमोनिया। देखिए इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही होती है। मान लीजिए ये इधर क्या है, ये इधर क्या है अपना नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके साथ एक हाइड्रोजन इधर लग गया। मान लीजिए ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर लग गया और एक हाइड्रोजन इधर लग गया, ठीक है। ये क्या, जैसे आपका ये होता है ना ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड के जैसे बना देता है ये, ठीक है। 3 2 आगे 1 पीछे, या फिर ऐसे कर सकते हो 1 आगे 2 पीछे। ये बीच में क्या है, नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं, 1 हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जो स्टूल वगैरह होते हैं ना जिसकी 3 टांगे हैं, ठीक है, ये ऐसा रहता है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए ये पढ़ लिया हमने भी लोन पेयर क्या होते हैं। अब इसके ऊपर लोन पेयर कितना है, पेयर मतलब जोड़ी, तो कितना लोन पेयर है, 2, तो 2 मिलके कितना बनाता है, 1 पेयर। तो इसके ऊपर कितना है लोन पेयर, 1। और इसके ऊपर कितना लोन पेयर था, 2, एक ये था एक ये था, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 कितने बनाएंगे, 2 जोड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बनाएंगे, 1 जोड़ी। इसके ऊपर 1 लोन पेयर है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर थे। किसका था ये, वाटर का, और ये किसका था, अमोनिया का। अब देखिए हमने पढ़ लिया भी कार्बन क्या करता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जब हाइड्रोजन के साथ, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जब ऑक्सीजन के साथ। किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। और जब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो किसके साथ, साइनाइड के साथ, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड बन गया था। फिर हमने पढ़ा था भी एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और एक होता है क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट में क्या था, आप इलेक्ट्रॉन्स को किससे दिखा रहे थे, डॉट से या फिर क्रॉस से। और होता बॉन्ड, बॉन्ड में किससे दिखा रहे थे, डायरेक्ट, जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन। ये क्या हो गया था, डॉट। अगर कार्बन के साथ मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे या फिर क्रॉस के साथ दिखा दूं तो ये क्या हो गया था, क्रॉस स्ट्रक्चर बन गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा भी वाटर में क्या होता है, बैंड स्ट्रक्चर होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं। कैसे कैसे बना था अमोनिया, हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भाई ये तो कार्बन ने सिर्फ दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाए हैं कंपाउंड, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स किसके साथ बनाए हैं, दूसरे कंपाउंड के साथ। क्या कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बनाता है, भी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है। तो देखिए जब कार्बन खुद के साथ जुड़ के एक चेन बना रहा है या फिर ब्रांच बना रहा है, जैसे बना रहा है वो हम फर्दर पढ़ेंगे उसको। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के कोई कंपाउंड बनाता है, कोई मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तीसरे कार्बन के साथ जुड़ के एक ऐसी पूरी लंबी चेन बना लेगा। ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा, फिर एक और कार्बन ऐसे इधर आ जाएगा, ठीक है। इस जो फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन। अब देखिए कैटिनेशन फर्दर 3 टाइप्स की होती है। भाई मैंने जो ये चेन बनाई थी इनकी कार्बन्स की, ये 3 तरह से बन सकती है। एक हो सकती है कि ये लीनियर चेन बने। कैसी चेन बने, लीनियर। दूसरी हो सकती है कि ये ब्रांच बने। तीसरी हो सकती है रिंग टाइप में बने। लीनियर क्या होती है, देखिए जैसे ये कार्बन था, दूसरे कार्बन के साथ तीसरे कार्बन के साथ चौथे कार्बन के साथ जुड़कर एक चेन बना ली। ऐसे मैंने इधर बोला था ना कि ये कैसी फॉर्मेशन होती है, लीनियर, ठीक है। ऐसे ही इसने क्या बना लिया, एक लाइन बना ली, पूरी लंबी चेन बना ली। इसको बोलते हैं हम लीनियर कैटिनेशन। एक हो सकता है ब्रांच। अब क्या हो सकता है, मैंने जो ये कार्बन इधर ऐसे जोड़े थे, मैं हो सकता है इसको उठा के इसके नीचे लिख दूं, इधर से हटा के इसको इसके नीचे भी तो जोड़ सकती हूँ। तो जो कार्बन हमने ऐसे बनाए थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जोड़ा हुआ था, हम क्या कर सकते हैं, इधर जो 4th कार्बन है उसको उठा के नीचे लगा सकते हैं कार्बन के। यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो अब क्या हो गया, देखिए जो पहले एक लंबी चेन बन रही थी, लीनियर चेन बन रही थी, अब उसकी शाखाएं आ गई। शाखाएं मतलब ब्रांच। अब उसमें क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, मतलब उसकी टहनियां निकल गई। एक तो ये सीधी लंबी चेन चल रही थी, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको ऐसे जोड़ना शुरू कर दिया, उसके साथ ऊपर से कोई कार्बन जोड़ दिया, पीछे वाले के साथ कोई कार्बन जोड़ दिया, मतलब एक सीधा तना निकल रहा था। पहले पेड़ क्या बनता है, एक सीधा तना बनता है। भाई पहले कार्बन की क्या बन रही थी, एक सीधी चेन बन रही थी, एक तना बन गया सीधा कार्बन। अब क्या हो गया, उसमें से ब्रांचेज निकलना शुरू हो गई, ठीक है। कोई टहनी कहीं जुड़ रही है, कोई कहीं जुड़ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रांच। थर्ड क्या होता है, रिंग। भाई ये तो देखो, इसका फर्स्ट एंड और सेकंड एंड, जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है, क्या मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ, और ना ही ब्रांचिंग वाले में मिला हुआ है, ठीक है। ब्रांचिंग वाले में भी नहीं मिला हुआ। हमने क्या कर दिया, इधर कोई कार्बन जोड़ दिया था, ठीक है। हो सकता है इधर कोई कार्बन जोड़ दें, इधर कोई कार्बन जोड़ दें, तो मिले नहीं हुए। अगर हम पहले वाले सिरे को देखिए, ये 3 कार्बन है, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये क्या बन गए, लीनियर। अगर मैंने इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा दिया, ठीक है, इस कार्बन को उठा के मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया नीचे, तो ये क्या बन गई, ब्रांच। और अगर मैंने इस कार्बन को इसके साथ ही बॉन्ड बना दिया, जब इस कार्बन का मैंने इसी कार्बन के साथ फर्स्ट शुरू वाले का आखिरी वाले से बॉन्ड बना दिया, तो क्या बन जाती है, ये एक रिंग बन जाती है। रिंग मतलब क्लोज। ये कैसी स्ट्रक्चर थी, जो लीनियर थी, और ये कैसी थी, ओपन थी। इनके सिरे आपस में जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन अगर हमने इन दोनों के सिरों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, रिंग फॉर्मेशन। दोबारा से देख लीजिए, जैसे ये कार्बन की चेन है पूरी लंबी, आप ये क्या हो गया, एक सिंपल लीनियर हो गया, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम ए साइक्लिक। वो फर्दर पढ़ेंगे ए साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने इधर इसको हटा के यहाँ लगा दिया या फिर यहाँ लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, ये क्या हो गया, ब्रांच। अब जब मैंने पहले वाले को और आखिरी वाले को जोड़ दिया, इनके सिरों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, तो इसने क्या स्ट्रक्चर बना ली, कार्बन कार्बन और बीच में कार्बन। ये क्या बन गया, एक रिंग फॉर्मेशन होगी। जैसे देखिए 6 कार्बन है इधर जोड़ रखे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या बन गया, एक रिंग बन गई, ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन।
क्या बोलते हैं हम इसको, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है ये, बेंजीन बनेगा जब तो डबल सिंगल ऐसे बॉन्ड आते हैं, बीच में ऐसे डॉट। अगर कार्बन आपको ऐसा कुछ बना के दिखा रखा है, ये स्ट्रक्चर बना रखे बीच में ऐसे बॉन्ड है, वो होता है बेंजीन। अगर ये सिंपल कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ रखा है, अगर सिंगल बॉन्ड से जोड़ रखा है तो क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। अब देखिए कैटिनेशन समझ में आ गया भाई, जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के एक चेन बना रहे हैं, ठीक, वो चेन फर्दर 3 टाइप्स की हो सकती थी, या तो लीनियर हो सकती थी, या फिर वो ब्रांचिंग हो सकती थी, या फिर वो रिंग हो सकती थी। फिर हम पढ़ेंगे एक टर्म आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसो का मतलब क्या है, सेम, और मेरिज्म का मतलब होता है यूनिट। देखिए जैसे भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग बन रही है। कैसे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर ब्रांचिंग का एक कंसेप्ट लिया था। अभी ब्रांचिंग में क्या कर रहे हैं हम, लीनियर वाले मॉलिक्यूल्स को हटा के वहाँ पर क्या बना देते हैं, उसी के जैसा एक और हटा के उधर से लगा देते हैं। जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन का एक कंसेप्ट ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 और 4, देखिए 4 कार्बन है, ठीक है। अब 4 कार्बन है, जब चारों की आप वैलेंसी कंप्लीट करोगे, टेट्रावैलेंट है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 4 हाइड्रोजन। एक इधर लगा दिया, 2, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया आपने मान लीजिए हाइड्रोजन, और एक इधर लगा दिया, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए लगाया अभी मैंने हाइड्रोजन, आप इधर कुछ भी लगा सकते थे, ठीक है, कोई और ग्रुप भी लगा सकते थे। 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं, 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन आ गए। अब इसी को मैं ब्रांचिंग की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ना। हम क्या करेंगे, जो ये कार्बन थे, इसकी चेन थी, इस कार्बन को, जो 4th वाला कार्बन था, 4th वाला कार्बन इधर था, उसको हटा के मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ, उस कार्बन को मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए ऐसा करने से क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। पहले 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन चाहिए थे, अब देखेंगे कितने चाहिए, 1 2 3, ये तो एज इट इज रहेंगे, 4 5 6, यहाँ से कार्बन हट गया तो यहाँ क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, 7। अब ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा और एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, तो 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वही 4 कार्बन है, वही 10 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों में जो यूनिट है, यूनिट मतलब जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो तो सेम है, बस क्या हो गया, दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी हम ऐसे लिखेंगे 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, इसका भी हम ऐसे लिखेंगे 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। मतलब सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट किस पे पड़ा, भाई जो पहले एक लंबी चेन बन रही थी वो अब क्या होगी, ब्रांच होगी उसमें, ठीक है, उसमें क्या आ गई, ब्रांचिंग आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब सेम और मेरिज्म मतलब यूनिट। यूनिट कैसे, कार्बन और हाइड्रोजन इसकी यूनिट है। यूनिट को कैसे समझोगे, जैसे हमने सेल्स, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, सेल्स, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल्स से। सेल्स से फिर जो आपकी टिश्यू वगैरह, मसल्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, तो उससे पूरी की पूरी फॉर्मेशन होती है। अब देखिए आइसोमेरिज्म समझ में आ गया, भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे एक और टर्म आती है आपकी, क्या होती है वो, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्या आता है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉली का मतलब समझो पहले, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। और मराइज, इसमें हमने आइसोमर्स में भी पढ़ा था ना, ये किससे बना है, मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है, यूनिट। भाई जब एक यूनिट को जोड़ जोड़ के हम बहुत लंबी चेन बना लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन। जैसे देखो आपने दीवार बनती देखी है कभी, घर बनाते हो दीवार बनती है ना, दीवार किससे बनती है, ईंटों से, ठीक है। जब एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जुड़ेगी, उसके बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ठीक है, ऐसे करते करते पूरी एक बड़ी दीवार बन जाती है।
और उस घर में ऐसी बहुत सारी दीवारें होती हैं। तो ठीक है भाई, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई उस दीवार की क्या होती है, वो ईंट होती है। ठीक है, तो ऐसी सेम ईंट को जोड़ के जब एक दीवार बनाई है, एक स्ट्रक्चर बनाई है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो पॉलीमराइजेशन ही होता है। जैसे देखिए, आपने मान लीजिए ये एक छोटी सी ये यूनिट है, इसको क्या बोलते थे हम, मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है, यूनिट। क्या होता है, यूनिट। इसके साथ दूसरी जोड़ दी, ऐसी ही सेम, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई सेम होगी। ठीक है, सेम ऐसे जोड़ दी तो क्या ये कि ये बहुत बड़ी चेन नहीं बन जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जैसे तुम दीवार बनाते हो तो एक ईंट ये है, एक ये, इसके बीच में जो मसाला भर दिया वो क्या बन गया, इसका बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन दूसरा कार्बन, इनकी जो लंबी सी चेन बन जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपने इसको एक यूनिट कंसीडर किया हो, तो ये भी किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन का। अब देखिए, पॉलीमराइजेशन का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे हम पॉलीथीन जो यूज करते हैं घरों में, क्या यूज करते हैं हम, पॉलीथीन। ये किससे मिलकर बना होता है, वहां पे पॉली है, इट मीन्स वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बना होगा। तो वो किससे बना होता है, इथीन से। इथीन क्या होती है, उसमें मोनोमर, मतलब एक इथीन लिया, उसके साथ दूसरा इथीन, उसके साथ तीसरा इथीन, ऐसे बना बना के बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। वो क्या बनता है, पॉलीथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, और इधर क्या लगा है, एक हाइड्रोजन, इधर क्या लगा है, एक हाइड्रोजन। देखिए, मैंने ये दो हाइड्रोजन जो मैं लगा रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। इस कार्बन ने इसके साथ कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो 2 की और जरूरत है, इधर 2 जुड़ गए। इस कार्बन ने इसके साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2, तो 2 और हाइड्रोजन इधर जुड़ गए। हम फर्दर इनको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे भी, कैसे बन रहा है, कैसे इथेन लिख रही हूँ मैं, कैसे पॉलीथीन लग रही हूँ। ये क्या होता है, इथेन की स्ट्रक्चर है। जब इसके बहुत सारी यूनिट, अगर आपको ऐसे दिखाना हो, बहुत सारी यूनिट को हम ऐसे दिखा देते हैं। देखिए, इस इथेन के आगे एक और इथेन लगा दिया, जैसे इसके साथ एक और यूनिट जोड़ देंगे, उसके साथ एक और यूनिट जोड़ देंगे, तो वो क्या बना लेगा, पॉलीथीन बना लेगा। देखिए, हमने पढ़ लिया भी पॉलीमराइजेशन क्या है, एक यूनिट को जब दूसरी यूनिट के साथ जोड़ के बहुत लंबी हम चेन बना रहे हैं, वो क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन। कैटिनेशन हमने पढ़ लिया भाई, कार्बन की एक यूनिट, मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के बहुत लंबी चेन बना रहा है। कैटिनेशन 3 टाइप्स का हो गया था, अगर वो लंबी चेन बना रहा है तो लीनियर, अगर उसमें ब्रांचिंग आ रही है तो वो क्या हो गया, ब्रांच, और अगर उस फर्स्ट एंड को जो उसका आखिरी एंड, मतलब पहले सिरे को आखिरी सिरे से जोड़ दे तो क्या बन रही है, उसमें रिंग बन रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।